क्या आप भी अपने बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस आप अपने एम्प्लॉय या किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को देना चाहते हैं ताकि वो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर मैनेज कर सके, उस पर टाइमली अपडेट कर सके, लेकिन आपको एक्सेस देने से डर लगता है कहीं आपका स्टाफ या कोई एजेंसी उसमें गलती से कुछ गलत चेंजेस न कर। तो आज की ये जो वीडियो है जो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की मास्टर क्लास का क्लास नंबर 29 है और इसमें हम लोग एग्जैक्टली इसी चीज को समझने वाले हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की तरफ से गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हैंडल करने के लिए कितने प्रकार के ऑनरशिप एक्सेस दिए गए हैं, यानी कि रोल्स कौन कौन से हैं और किस रोल में क्या परमिशन होता है एक्टिविटी करने के लिए आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल, किस रोल को किसे देनी चाहिए और किस रोल का उपयोग किस किस काम के लिए होता है, जानेंगे आज की इस क्लास में। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रैक्टिकल वीडियो होगा जिसमें हम प्रैक्टिकली आपको एक्सेस देना, एक्सेस के थ्रू काम करना या एक्सेस हटाना, इन तमाम चीजों को प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। उम्मीद है कि यदि आप भी एक बिजनेस ओनर है और आप एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑन करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स का गूगल बिजनेस प्रोफाइल मास्टर क्लास की जो अगली क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आपसे मिस ना। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो टीम मेंबर ऐड करने की बात होती है तो आखिर क्यों ऐड कर। तो इमेजिन कीजिए आपके पास एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या आपकी एक मार्केटिंग टीम है या वेबसाइट डेवलपर प्रोफाइल अपडेट करते हैं या कोई रिसेप्शन स्टाफ रिव्यू का रिप्लाई करते हैं या फोटोग्राफर फोटो अपलोड करते हैं। ये भी हो सकता है कि एसईओ जो एक्सपर्ट है वो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे गूगल पोस्ट, यानी कि ये अलग अलग लोग हैं जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। तो उस स्थिति में क्या सबको ऑनर बना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और गूगल इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है जो कि डिफरेंट यूजर रोल्स बनाकर, यानी कि सिंपल है, हर पर्सन को उतना ही आपको परमिशन देना है जितना कि उसको काम करने के लिए जरूरी है। इससे आपकी प्रोफाइल सिक्योर रहती है और आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी इजी हो जाता है। अब बात करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कितने रोल्स होते हैं। तो बेसिक तौर पे देखा जाए तो इसमें मात्र 3 रोल होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है प्राइमरी ऑनर और ये जो है सबसे पावरफुल होता है और बाय डिफॉल्ट जिस भी ईमेल आईडी से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वो ईमेल आईडी वाला पर्सन प्राइमरी ऑनर कहलाता है या प्राइमरी ऑनर बन जाता है। हालांकि हर रोल ट्रांसफरेबल होता है, यानी प्राइमरी ऑनर भी आप किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि ये जो प्राइमरी ऑनर है इनके पास क्या परमिशंस होते हैं, ये क्या कर सकते हैं। तो ऑनरशिप ट्रांसफर करने की पावर प्राइमरी ऑनर के पास होता है, यानी कि वो किसी भी व्यक्ति को अन्य रोल प्रोवाइड कर सकते हैं या उनसे वो रोल छीन सकते हैं, यानी कि उस रोल को ऐड करना या डिलीट करने का पावर इनके पास होता है। ठीक है, इसके अलावा ये चाहे तो पूरी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की अकाउंट है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल जितने भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में परमिशन हो सकते हैं वो सभी परमिशन प्राइमरी ऑनर के पास होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि एक बिजनेस का सिर्फ एक ही प्राइमरी ऑनर हो सकता है। तो इसलिए यदि आप बिजनेस ओन करते हैं तो डेफिनेटली प्राइमरी ऑनरशिप आप ही के पास होनी चाहिए। यदि आप किसी एजेंसी के द्वारा उनके ईमेल आईडी से कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया गया है तो डेफिनेटली उनसे आपको प्राइमरी ऑनरशिप अपने पास ट्रांसफर करा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले रोल की जो कि है आपका ऑनर। ऑनर जो लगभग आपकी जितने भी परमिशंस होते हैं प्राइमरी ऑनर के पास वो ऑनर के पास भी होता है, लेकिन एक परमिशन वो जो कि एक ऑनर प्राइमरी ऑनर को डिलीट नहीं कर सकता है, यानी कि प्राइमरी ऑनर को रिमूव नहीं कर सकता है
बल्कि प्राइमरी ओनर ओनर को रिमूव कर सकता है। इवन जो ओनर है किसी दूसरे ओनर को रिमूव कर सकता है, या जो एक तीसरा रोल होता है मैनेजर, उनको भी ऐड या रिमूव कर सकता है। इसके अलावा इनके पास एक्सेस होता है कि वो बिजनेस को एडिट कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, रिव्यू रिप्लाई दे सकते हैं, पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, और जो भी यूजर्स है उनको मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी और लास्ट ये रोल होता है वो है मैनेजर का। एक्चुअली में जो मैनेजर का रोल है ये डेली मैनेजमेंट के लिए बेस्ट रोल माना जाता है। इनके पास ये एक्सेस होता है कि ये रिव्यू पर रिप्लाई कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, या गूगल बिजनेस प्रोफाइल में प्रोडक्ट या सर्विस को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि एक मैनेजर किसी अन्य मैनेजर को ऐड या रिमूव नहीं कर सकता है, या ओनर को ऐड या रिमूव, या प्राइमरी ओनर को ऐड या रिमूव नहीं कर सकता है। इसके अलावा इनके पास ये पावर नहीं होता है कि ये बिजनेस को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, एडिट कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते। यानी कि सिंपल है कि जितने भी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर डेली एक्टिविटी का काम है, जैसे आपको पोस्ट डालना है, फोटो अपलोड कराना है, रिव्यू मैनेजमेंट करानी है, तो उसके लिए मैनेजर रोल सबसे बेस्ट होता है। अब चलिए प्रैक्टिकली हम इस चीज को देख लेते हैं कि कैसे आप इन रोल का एक्सेस किसी को देंगे। तो फिलहाल हम आ गए अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे, और सिंपल आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करनी है और आपको आ जानी है बिजनेस प्रोफाइल के सेटिंग में। अब यहाँ जैसे ही बिजनेस प्रोफाइल के सेटिंग में आएंगे तो सबसे ऊपर ही पीपल एंड एक्सेस ये आपको ऑप्शन मिलता है, सिंपल इस पर क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड का बटन। इसके ऊपर जस्ट लिखा हुआ है ऐड, एडिट और रिमूव पीपल एक्सेस टू दिस बिजनेस प्रोफाइल। ऑलरेडी हमारे इस प्रोफाइल पर 2 एक्सेस आप देख रहे हैं, एक है प्राइमरी ओनर का और दूसरा है मैनेजर का। अब सिंपल किसी को मैनेजर ओनर बनाना है तो सिंपल ऐड पर क्लिक करना है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे सिर्फ आप 2 रोल को किसी को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ओनर या मैनेजर। जो प्राइमरी ओनर होता है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, तो अभी एक प्राइमरी ओनर है। हाँ, कोई भी ओनर को ऐड करके उसे प्राइमरी ओनर ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो कि ये है कि यदि किसी को आपने ओनर बनाया और आप तुरंत यदि प्राइमरी ओनर उसको ट्रांसफर करना चाहेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन का समय लगता है। इवन कि यदि आप ओनर बन गए और तुरंत आप एक्शन लेंगे कि हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट कर दे या एडिट कर दे, तो कई बार ये भी एरर आता है। इसके लिए जरूरी है अगेन कि आपको 7 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह कम से कम वेट करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है पावर मिलने के बाद तुरंत आपको एक्शन में नहीं आनी है, कुछ दिन उसी रोल में बेसिक एक्टिविटी एज ए मैनेजर की तरह करनी है। उसके बाद आपको चाहे तो प्राइमरी ओनर को आप एक तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं, या आप कोई भी अन्य एक्टिविटी जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल एडिट या डिलीट वाली काम कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, फिर से एक बार चलते हैं पीछे। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है जिसे कि आपको एक्सेस देनी है। तो जैसे हमने एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाला और सिंपल हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ चुनाव करना है कि भाई कौन सा रोल आप उनको देना चाहते हैं, ऑनर या मैनेजर। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है ऑनर क्या कर सकता है, कैन एडिट, ऐड पीपल एंड ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस प्रोफाइल ऑन सर्च एंड मैप। और इधर है कैन मेक चेंजेस टू द बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल सर्च एंड मैप। तो ऑनर बनाना है तो सिंपल ऑनर को सिलेक्ट करेंगे और इनवाइट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं इनविटेशन हैज बीन सेंड। अब ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है। क्यों पेंडिंग दिखा रहा है? क्योंकि ये ऑनरशिप ट्रांसफर तो हो गया बट वहां पे अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अभी आ गए हम लोग उस ईमेल के इनबॉक्स में जिसको हमने एज ए ऑनर इनवाइट किया था, एक्सेस दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जस्ट एक ईमेल आया हुआ है, गुडसप एकेडमी इनवाइट यू टू ओन गुडसप एकेडमी। अब जस्ट इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ लिखा हुआ है यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन और सिंपल यहाँ पे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है।
अब जैसे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा बिकम एन ओनर ऑफ गुडसप एकेडमी। यदि आप किसी को मैनेजर बनाए होंगे तो यहीं पर लिखेगा कि मैनेजर ऑफ जो भी बिजनेस प्रोफाइल का नाम है। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर लेनी है। अब जैसे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे, अब आप ऑनर बन चुके हैं इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एज ए गुडसप मेल वाले का गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद पीपल एंड एक्सेस पर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ओनर बन चुका है और यहाँ यू लिखा हुआ है। एक मैनेजर है, एक प्राइमरी ओनर है। अब ले चलते हैं आपको उस स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग है यहाँ पे प्राइमरी ओनर वाले स्क्रीन पे, अभी जस्ट पेंडिंग दिखा रहा है। तो हमको सिंपल करना क्या है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेनी है और रिफ्रेश करने के बाद अगेन हम लोग 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद पीपल एंड एक्सेस में, और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ ओनर में नाम आ चुका है। तो इस प्रकार से आसानी से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो एक्सेस है वो आप किसी भी ईमेल आईडी जो कि जीमेल का ईमेल आईडी होता है उसके थ्रू एक्सेस दे सकते हैं। यदि आपने किसी भी यूजर को कोई भी रोल आप प्रोवाइड किए हैं तो आप चाहे तो उसकी जो रोल है उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि मैनेजर से ऑनर या ऑनर से मैनेजर बना सकते हैं, यानी प्रमोशन और डिमोशन भी करने का ऑप्शन यहाँ पे होता है। अब ये कैसे करेंगे इसको भी हम लोग जस्ट प्रैक्टिकली देख लेते हैं। और इसके लिए अगेन हम लेकर आ गए आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में आ गए और पीपल एंड एक्सेस पे क्लिक किए। अब मानकर चलिए कि ये जो है गुडसप डिजिटल को हमने ऑनर बनाया था, इन्हीं को क्लिक किए और अगेन हमको इन्हें ऑनर के बजाय मैनेजर बनानी है। तो सिंपल यहाँ मैनेजर पे हमको क्लिक करना होगा। यदि इनको प्राइमरी ऑनर बनाना है तो सिंपल प्राइमरी ऑनर पे क्लिक करना होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि अभी हमने चूंकि ऑनर बनाया है तो तुरंत हम प्राइमरी ऑनर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे और ये आपसे पूछेगा मेक गुडसप एकेडमी गुडसप डिजिटल सॉल्यूशन द प्राइमरी ऑनर ऑफ दिस प्रोफाइल, और यहाँ पे हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो कई बार ये आपके पास एरर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं नॉट अवेलेबल एट, यहाँ दिखा रहा है गुडसप डिजिटल सॉल्यूशन हैज बीन मैनेजिंग दिस प्रोफाइल फॉर लेस देन 7 डेज। तो जैसा कि मैंने बताया कि 7 दिन प्लस जब आप किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ऑनर होते हैं तभी जाकर के आप उसके प्राइमरी ऑनर बन सकते हैं। तो हम चाह कर भी इनको प्राइमरी ऑनर नहीं बना सकते हैं। ऑनर तो है ही, मैनेजर बनाना है तो सिंपल मैनेजर को सिलेक्ट किए और यहाँ सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे सेव बटन पे क्लिक किए तो ये तुरंत मैनेजर बन गए। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे जस्ट इसको हम अगेन रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मैनेजर बन चुके हैं gudsap@gmail.com। तो आपको कोई भी रोल को चेंज करने के लिए जो भी रोल ओपन है इसको जस्ट क्लिक करना है, ओपन करना है और एक्सेस के पास जो पेंसिल आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करके और चेंज कर देनी है। तो इनको चाहे तो हम ऑनर बना सकते हैं, इनको प्राइमरी ऑनर भी बना सकते हैं क्योंकि ये 7 दिन से पुराना ये रोल इनको दिए हुए हैं, इनके पास एक्सेस है। तो 7 डे से ज्यादा यदि आपके पास या जिसे भी आपको प्राइमरी ओनर बनाना है वो होना जरूरी है। तो ये तो बात हो गई रोल चेंज। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में किसी को एक्सेस देते हैं और उससे काम लेते हैं, लेकिन जब उनका काम बंद हो जाता है या किसी भी कारण से अब उनसे आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेज नहीं करानी है तो डेफिनेटली उनको एक्सेस डिलीट भी कर देनी चाहिए, रिमूव करना चाहिए। कैसे, वो प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं। इसके लिए सिंपल गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे जाकर के गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में आएंगे और सिंपल यही पीपल एंड एक्सेस में आ करके जैसे मान कर चलिए हमको इन्हीं को जिनको अभी ऐड किए हैं अब मैनेजर बना दिए, अब इनको हमको हटाना है तो सिंपल इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे नीचे में लिखा हुआ है रिमूव पर्सन, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो एक्सेस था उनका तो डिलीट हो चुका है। उनके पास मेल भी चला जाएगा कि आप अब इसके मैनेजर नहीं है या ऑनर नहीं है। अब उसका स्क्रीनशॉट हम आपको लगा दें। अब कुछ कॉमन मिस्टेक को देख लेते हैं जो अक्सर रोल को चेंज करते वक्त, ऐड करते वक्त या रिमूव करते वक्त होता है, जिस गलतियों को आप न करेंगे।
खास तौर पे पहली मिस्टेक की बात करें तो हर किसी को ऑनर तो पहले बनाना नहीं चाहिए। ये सबसे ज्यादा डेंजरस मिस्टेक होता है, क्योंकि यदि किसी को गूगल बिजनेस प्रोफाइल सिंपल मैनेज करना है तो मैनेजर एक्सेस काफी होता है। ये गलती आप नहीं करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पर्सनल जीमेल की जगह गलत ईमेल यूज करना। अब कई बार क्या होता है कि आप किसी को एक्सेस दे रहे हैं, उनकी ईमेल आईडी में थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक यदि कर देते हैं तो डेफिनेटली उनके पास इनविटेशन जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो एक्सेप्ट भी नहीं होगा। तो आप जब भी किसी को भी कोई रोल एक्सेस दें तो स्पेलिंग जो ईमेल आईडी का है उसको सही सही डालें, ये जरूरी होता है। इसके अलावा तीसरी जो गलती देखी जाती है कि अक्सर ओल्ड जो इम्प्लॉय होते हैं या पुराने जो जिनको भी आप एक्सेस दे रखे हैं अब उनसे काम नहीं ले रहे हैं तो उनको रिमूव नहीं करना। ये भी एक बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये फ्यूचर में सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इसलिए जिस भी इम्प्लॉय या किसी एजेंसी को आपने मैनेजर एक्सेस दिया है अब उसे आपको काम नहीं लेना है तो डेफिनेटली उनको आप रिमूव कर दीजिए। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक होता है वो ये कि प्राइमरी ऑनर अकाउंट को ही लूज कर देना, यानी कि आपकी लॉस हो जाती है यदि प्राइमरी ऑनर अकाउंट, तो उस स्थिति में जो रिकवरी है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये कई बार हमारे पास भी मैसेज आता है कि मेरा एक्सेस था, एक्सेस से लूज हो गया या लॉस हो गया, किसी भी कारण से गलती से ही डिलीट हो गया। तो इसलिए बैकअप में आप एक ईमेल आईडी को एज ए ऑनर बना करके जरूर रखें, यानी कि 2 ईमेल आईडी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रखें, भले ही दोनों पर्सनल हो, एक को आप प्राइमरी ऑनर एक को ऑनर बना करके रखें। तो फाइनली गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जो रोल्स होते हैं एक एक को हम लोग समझे, क्या क्या से इसको ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, चेंज करेंगे, तमाम चीज को देखे। एज ए बोनस टिप्स के तौर पे यदि बताना चाहूँ आपके बिजनेस में कंप्लीट रूप से रोल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि आप बिजनेस ओनर है तो डेफिनेटली उसकी जो ऑनरशिप है, प्राइमरी ऑनरशिप, वो आपके पास होनी चाहिए। कोई ऑफिस मैनेजर है या मार्केटिंग एजेंसी है तो उनको सिर्फ आप मैनेजर दे सकते हैं। अपने दूसरी ईमेल आईडी या कोई फैमिली मेंबर को आप ऑनर बना सकते हैं। इसके अलावा कोई फोटोग्राफर या ऐसा कोई टेम्पोररी वर्क जो कि तुरंत काम 1-2 दिन में कर लिया तो उसको आप टेम्पोररी मैनेजर बनाए, यानी कि मैनेजर बनाने के बाद जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसकी एक्सेस को रिमूव कर दे। तो फिलहाल फाइनल तौर पे हम लोग ये समझ पाए कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कंप्लीट रूप से रोल की जो एक्सेस होती है कैसे आप लेंगे, डिलीट करेंगे, चेंज करेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।